नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने से ही सांस से संबंधित समस्याएं हो रही थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया था। यहीं पर दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली है। अभिनेता पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा था। उन्हें 30 जून को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानू उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी दिखी हैं। सायरा बानू ने उनका हर पल साथ दिया है, फिर चाहे हॉस्पिटल से उनके लिए अपडेट देने हो या अब उनकी आखिरी सांस में उनका साथ देना हो, सायरा बानू हमेशा उनके साथ खड़ी दिखी हैं। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रखा करती थी और फैन से लगातार दुआएं करती थी कि वे उनकी सलामती की दुआ करें। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का जिक्र आज भी बॉलीवुड में किया जाता है। मधुबाला और दिलीप कुमार ने पहली बार 1951 में आई फिल्म तराना में काम किया था। ये वो पहली फिल्म थी जब ये दो बड़े स्टार्स ने एक साथ काम किया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को दिल दे बैठे थे दिलीप कुमार, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, ये बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे को पहली नज़र में ही दिल दे बैठे थे। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार पहली नज़र में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। यही नहीं, मधुबाला ने अपने एक मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप को उर्दू में एक गुलाब के साथ खत भी भेजा था। इस खत में लिखा गया था कि अगर आप मुझे चाहते हो तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। अब मधुबाला की खूबसूरती के आगे दिलीप साहब भी फिसल गए और ये दोनों के इश्क की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। ऑन स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किए जाने लगा। इन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इनमें से कई फिल्में काफ़ी ज़्यादा हिट भी रही थी। इसी बीच एक बार दिलीप कुमार ने अपनी बहन को मधुबाला के घर शादी का रिश्ता लेकर भी भेजा और कहा कि अगर उनके घर वाले तैयार होंगे तो वे 7 दिनों में शादी करने को तैयार हैं। लेकिन मधुबाला के पिता को इस रिश्ते से प्रॉब्लम थी। उनके पिता की वजह से ही कभी मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे के नहीं हो सके। बताया जाता है कि पिता अताउल्ला खान ने इस रिश्ते के साफ मना कर दिया था, पर दिलीप कुमार मधुबाला के आगे अपना पूरा दिल हार चुके थे। हालांकि मधुबाला के जो पिताजी थे वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वे नहीं चाहते थे और इसकी वजह बताई जाती है क्योंकि उनके पिताजी और दिलीप कुमार में कुछ झगड़ा हो गया था, बहस हो गई थी और जिसके बाद दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा था कि वे अब भी मधुबाला से शादी करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त ये है कि उनको अपने पिता के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार अभी भी एक दूसरे को चाहते थे और दिलीप कुमार ने ये बात रखी कि अगर वे अपने पिताजी के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे तो फिर वे उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। मधुबाला के लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल था। कुछ जवाब ना मिलने पर वक्त था जब दिलीप मधुबाला की आंखों के सामने से उठकर हमेशा के लिए चले गए। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि मधुबाला भी अपने पिताजी से काफ़ी क्लोज थी। वे उनकी सारी बातें माना करती थी और यही कारण है कि वे दिलीप कुमार की इस शर्त के साथ नहीं गई। उन्होंने दिलीप कुमार की बात नहीं मानी और दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता इसी वजह से कभी सफल नहीं हो पाया। बस फिर क्या था, इन दोनों की दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना कम करने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद भी दोनों को कुछ फिल्मों में साथ में काम करना था। कुछ ऐसी फिल्में थी जो ये प्रोजेक्ट्स पहले ही ले चुके थे, लेकिन अब जो इनके बीच ये दूरियां आ रही थी, इसकी वजह से इनके काम पे भी फ़र्क पड़ रहा था। ऐसा ही एक मामला है मुग़ल आज़म का। मुग़ल आज़म में भी इन्हें साथ में काम करना था। आपको बता दें कि इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता दिलीप कुमार की वजह से और अपनी बेटी की ख़राब तबीयत की वजह से आउटडोर की शूटिंग के लिए राज़ी नहीं हुए, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना मेकर्स को भी करना पड़ा था। इसके बाद से फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। दिलीप कुमार फिर
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। उनकी ज़िंदगी में आई फिर सारा बानो से उन्होंने शादी भी की। हालांकि उनकी उम्र में लगभग 20 साल का अंतर था, इसके बावजूद उन्होंने सारा बानो को अपनाया। उनके साथ उनका रिश्ता कैसे बना, ये भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन वहीं बात की जाए मधुबाला की, तो मधुबाला का अंत बहुत ख़राब रहा। बताया जाता है कि मधुबाला उसके बाद काफ़ी बीमार रहने लगी थी और उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं था। हालांकि दिलीप कुमार उन्हें कभी कभार देखने ज़रूर आया करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो प्यार नहीं मिला जिसकी वे ख्वाहिश रखा करती थी। बताया जाता है कि उनकी शादी फिर किशोर कुमार के साथ की गई, लेकिन किशोर कुमार भी अपने काम को लेकर काफ़ी बाहर रहा करते थे और अपनी पत्नी से नहीं मिल पाते थे। इस वजह से मधुबाला काफ़ी अकेली पड़ गई और वे काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। बीमारी के ही चलते मधुबाला ने इस दुनिया को बहुत छोटी उम्र में ही अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वहीं दोस्तों दिलीप कुमार की बात की जाए तो दिलीप कुमार 98 ईयर्स की उम्र में 7 जुलाई सुबह 7:30 बजे 2021 को इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। बताया जाता है कि लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। दिलीप कुमार को पिछले 1 महीने में लगभग 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका अंतिम संस्कार बुधवार 5 बजे जुहू के कब्रिस्तान में किया जाने वाला है। 11 दिसंबर 1922 में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ सरवर खान था। आपको बता दें कि ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। इनके असली नाम की बात की जाए तो यूसुफ सरवर खान इनका असली नाम था, ना कि दिलीप कुमार। लेकिन इन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम बदला। फिल्मों में आने के लिए इनका नाम दिलीप कुमार रखना पड़ा। इस नाम को रखने की हिदायत इनको उस समय बॉम्बे टॉकीज़ की हेड देविका रानी ने दी थी। देविका रानी ने ही इनको बताया कि इनका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोग अपने साथ रिलेट कर सकें, जो लोग अपने साथ जोड़ कर देख सकें, और इसी वजह से उन्होंने दिलीप कुमार को ये नाम रखने की एडवाइस दी। दिलीप कुमार ने भी उनकी बात मानी और उन्होंने फिर उनके साथ काम करना शुरू किया था। आपको बता दें कि इसी नाम के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म ज्वारभाटा बनाई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।